हमारे देश में रहने वाले कुछ लोगों की सोच आज भी पुराने ख्यालात की है। वो सोचते हैं कि अगर घर में बेटी पैदा हो गई तो कैसे उसको पढ़ाएंगे और कैसे उसका विवाह करेंगे। हालांकि उनको ये चिंता नहीं है कि वो बेटों को कैसे पढ़ाएंगे और विवाह करेंगे। बेटों की चिंता नहीं है, बेटियों को है। लेकिन समय बदल गया है। हमारे ही समाज में, देश में रहने वाले न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बेटियों के जन्म पर भी जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते। फिलहाल भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया था 2015 में, और उसी के तहत एक योजना शुरू करी थी जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। ये आज भी चल रही है और भारत सरकार की सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में एक है। करोड़ों खाते खुल चुके हैं बेटियों के नाम पे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना आखिर क्या है, 2026 में इसका क्या नया रूल आया है। तो आप वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना चाहते थे या खुलवाए हैं, कोई डाउट्स है, तो वो सारे प्रश्न आज आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज। शुरुआत हुई 2015 में। सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम पे खाता खुलता है। कहाँ खाता खुलता है? तो खाता खुलता है बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। चाहे आप बैंक में खाता खुलवाइए, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाइए। जैसे आप सामान्य खाता खुलवाते हैं, आपको एक पासबुक दी जाती है, वैसे यहाँ पर भी आपको एक पासबुक दी जाएगी जिसमें गार्जियंस का नाम होगा और जिस बेटी का खाता खुला है उसका फ़ोटो, गार्जियंस का भी फ़ोटो इसमें होता है। जब ये खाता खुलता है उस समय बेटी की उम्र अधिकतम 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम, यानी जिस भी बेटी का हम इसमें खाता खुलवाएंगे सुकन्या योजना के तहत, उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में। और अधिकतम 2 ही बेटी का खाता खुलेगा। यानी अगर किसी की 1 बेटी है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है, 2 बेटी है तो दोनों का ले सकता है, 3 बेटी हो गई तो तीनों का लाभ नहीं ले सकता। उन तीनों में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किन 2 बेटियों का खाता खुलवाना चाहता है। वो 2 बेटी कोई भी हो सकती है। हालांकि एक अपवाद है जब 3 बेटी का खाता खुल सकता है। कैसे? पहली बार 1 बेटी पैदा हुई, आपने उसका खाता खुलवाया, फिर दूसरी बार 2 जुड़वा हो गई। अब जब 2 जुड़वा हो गई तो अब उनमें चॉइस नहीं है, उन दोनों का आप खुलवा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी न खुलवाएं, लेकिन आप खुलवा सकते हैं। तो इस केस में 3 बेटी हो सकती हैं, वरना 2 बेटियों के लिए है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग ज़्यादा जनसंख्या न बढ़ाएं, 1-2 बेटी ही पर्याप्त हो और सरकार उनकी मदद करे, मतलब ज़्यादा जनसंख्या न बढ़े। इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। और इसमें वर्ग कोई भी हो सकता है, यानी हर वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। गरीब, अमीर, मध्यम, सरकारी नौकरी, बेरोजगार, कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। कितने वर्ष तक? तो 14 वर्ष तक इसमें पैसा जमा करना होगा और 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होगी। तो क्या है मामला 14 वर्ष का, 21 वर्ष का, कैसे पैसा करना होगा, कैसे जमा करना होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब मैच्योरिटी होगी, यानी पैसा मिलेगा, जो भी पैसा जमा है उसका जो भी पैसा मिलेगा, तो सेक्शन 80C के तहत वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, कोई उसमें टैक्स नहीं लगेगा, है ना। टैक्स फ्री है, मतलब जितना आपका है वो पूरा का पूरा मिलेगा। हमने एक चार्ट बनाया है, चार्ट के माध्यम से पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप 250 रुपये जमा करते हैं तो कितना मिलेगा, 1000 जमा करते हैं तो कितना मिलेगा, 5000 जमा करते हैं तो, और 1 लाख यहाँ 50,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे 10,000 था, और यहाँ पे 1.5 लाख रुपए है, और 69.5 लाख के आसपास है। ये कैसे है, सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप खाता खुलवाते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए चाहे किसी बैंक में खुलवाइए, आपको एक पासबुक मिलेगा। खाता खुलता है 250 रुपये से। दरअसल खाता तो 0 रुपये में ही खुलता है, खाता खुलवाने का कोई चार्ज नहीं है। जमा करने का है कि कम से कम आप 250 रुपये जमा करेंगे मिनिमम, और अधिक से अधिक कितना जमा करेंगे, 1.5 लाख। यानी 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख के बीच में आप कितना भी पैसा 1 वर्ष के भीतर जमा कर सकते हैं। ये पैसा आपकी मर्जी, चाहे एक बार में जमा करिए चाहे कई बार में। जैसे आपको 1.5 लाख अगर जमा करना है तो आप चाहे 1.5 लाख एक बार में जमा कर दीजिए, और चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके, कभी 20,000, 30,000, 50,000, यानी इसमें फिक्स नहीं है। जैसे आप LIC है, कोई और संस्थाएं हैं, जब आप वहाँ पे पॉलिसी जमा करते हैं तो उसमें फिक्स रहता है ना कि हम 2,000 जमा करेंगे महीना,
या 3,000 करेंगे या तिमाही छमाही जैसे भी, तो जो पॉलिसी निर्धारित हो जाती है, किस्त जो बन जाती है वही करना होता है, उससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप कम से कम साल भर में अगर 250 रुपये भी जमा करेंगे तो आपका खाता चालू रहेगा। हाँ, जितना जमा है उसी के हिसाब से ब्याज जोड़ करके आपको मिलेगा। ये होता है। तो जमा करने का तरीका क्या है? कम से कम 250 और अधिक से अधिक 1.5 लाख। जो इसमें ब्याज है वर्तमान में 2026 में ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़बरदस्त है, 8.2% वार्षिक। आप जानते हैं आपका खाता किसी भी बैंक में हो, वहाँ पे ब्याज इस समय 3% या 3.5% से ज़्यादा नहीं है किसी भी बैंक में, लेकिन यहाँ 8% के ऊपर ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज हर 3 महीने में खाते में जुड़ जाती है, यानी एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है और ब्याज बहुत ज़बरदस्त है। इसमें 1.5 लाख सीमा क्यों रखी गई है? ताकि इसमें अमीर लोग ज़्यादा निवेश न कर सके लाभ के लिए, ये गरीबों के लिए ही रहे, गरीब लोग ज़्यादा लाभ लें एक तरह से, इसीलिए इसकी सीमा निर्धारित की गई है। नहीं तो बड़े लोग क्या करते, करोड़ों रुपए सुकन्या के नाम पे जमा करके अच्छा खासा ब्याज लेते, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट के तहत बैंकों में रखे हैं तो इतना ही ब्याज मिल रहा है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, 2 गुना से भी ज़्यादा। तो ये योजना चूँकि गरीबों के लिए टारगेट की गई थी, इसीलिए इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए रखी गई। अब हमने क्या बताया कि 14 वर्ष तक आपको जमा करना है। कितना जमा करना है बताए, कोई फिक्स नहीं है। 250 रुपये भी जमा करेंगे तो भी खाता आपका चालू रहेगा। मान लीजिए किसी वर्ष आप नहीं जमा कर पाए तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, खाता जरूर बंद हो जाएगा, लेकिन आप चालू कराएंगे 50 रुपये की पेनाल्टी देकर। जैसे अभी 2026 में आपने खाता खुलवाया 1,000, 2,000, 50,000, 1.5 लाख जो भी दे करके, और 2027 में आपने पैसा नहीं जमा किया 1 भी रुपये, तो खाता आपका बंद हो गया। पैसा है उस खाते में लेकिन बंद है एक तरह से, अब उसमें ब्याज नहीं जोड़ रही है। अब आप 2030 में, मान लीजिए 2030 तक आपका खाता बंद रहा, 2030 में आपका फिर मन हुआ कि हम यार पैसा जमा किए हैं इसको चालू करते हैं, तो आप चालू कर सकते हैं। आप जाइएगा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, पैसा जमा करेंगे तो जितना वर्ष बीता है बंद वाला 27, 28, 29, 30, 4 साल, तो 50 रुपये के हिसाब से 4 साल का यानी कि 200 रुपये जुर्माना लगेगा, बस खाता चालू हो जाएगा। तो जुर्माना केवल है 50 रुपये सालाना। अब एक मूल प्रश्न यहाँ पे है कि बेटी 1 दिन से लेकर के बात हो रही है 10 वर्ष तक, तो 1 दिन की बेटी या 1 महीने की बेटी खाता कैसे खुलवाएगी? खाता किसके नाम होगा? तो ये खाता शुरुआत में जब खुलेगा, शुरू में तो खाता धारक होंगे गार्जियंस। गार्जियन कौन गार्जियन हो सकता है? तो गार्जियन में माता हैं, पिता हैं और अन्य, मतलब यदि माता या पिता नहीं है तो कोई भी गार्जियन हो सकता है। जो भी गार्जियन होगा उसके नाम पे बेटी के लिए 2 से अधिक खाते नहीं होने चाहिए। एक बेटी के नाम पे 1 ही खाता होगा। जैसे पिता गार्जियन बन रहे हैं, इनकी 2 बेटी है ए और बी, तो एक खाता ए का, एक खाता बी का। अब जब खाता खुलता है तो मान लीजिए ए है 3 वर्ष की और बी है 5 वर्ष की, तो अब क्या होगा, ये जो बेटी है जब ये 18 वर्ष की होगी यानी 15 वर्ष बाद, ये 18 वर्ष की कब होगी? 13 वर्ष बाद, है ना, 13 वर्ष बाद। ध्यान समझिएगा, एक 3 साल की बेटी का खाता खुला और एक 5 साल की। 3 साल की बेटी हुई 15 साल के बाद 18 साल की, और 5 साल की बेटी हुई 13 साल के बाद 18 साल की। जब ये बेटियां 18 वर्ष की हो जाएंगी तब ये खाता धारक हो जाएंगी, यानी पूरी तरह से मालिक हो जाएंगी, खाता ये ऑपरेट करने लगेंगी। यानी खाता कभी भी खुल सकता है 10 वर्ष के नीचे, लेकिन वो बेटी खाता धारक तब होगी जब उसकी उम्र होगी 18 वर्ष। 18 वर्ष के पहले खाता धारक कौन है? जो गार्जियंस है, जो पैसा जमा कर रहा है। जब ये खाता धारक हो जाएंगी तो गार्जियंस ही पैसा जमा करेंगे। अगर 14 वर्ष तक पूरा नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये जमा करेंगे। अच्छा, जमा कोई भी करे, उससे क्या लेना देना है, उस खाते में जमा होना चाहिए। जैसे इस बेटी के केस में 15 साल के बाद 18 साल की होगी और 14 साल तक ही जमा करना है, तो इसके 18 साल होने के पहले ही जमा करने वाली अवधि ख़त्म हो चुकी है, यानी अब जमा ही नहीं करना है। तो इसमें 14 वर्ष तक जमा करना होता है और 7 वर्ष तक रुकना होता है।
यानी टोटल 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होती है। इसका मतलब जैसे आज 2026 में किसी का खाता खुलता है तो 21 वर्ष बाद जोड़ दीजिए, 6 1 7 2 2 4, यानी 2047 में इसकी मैच्योरिटी होगी। लेकिन एक शर्त इसमें ये लगाई गई है कि अगर बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, जब भी हो जाएगी, और वो पढ़ाई करना चाहेगी, तो उस पढ़ाई के लिए जितना पैसा जमा है उसका आधा पैसा वो निकाल सकती है। और अगर उस बेटी का विवाह करना है तो फिर पूरा पैसा निकाल सकती है, चाहे खाता 21 वर्ष हुआ हो या ना हुआ हो। ये इसमें एक सहूलियत है। अगर बीच में मान लीजिए गार्जियंस की मृत्यु हो जाती है तो जितना पैसा जमा है वो पैसा बेटी को मिलेगा ब्याज सहित। बेटी की अगर मौत हो जाती है तो जितना पैसा जमा है उसका ब्याज सहित गार्जियंस ले सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि अगर पैसा नहीं जमा होगा तो सरकार पैसा अपनी तरफ से नहीं जमा करेगी, जितना जमा है उसी का ब्याज जोड़ करके मिलेगा, अपनी तरफ से नहीं होगा। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट यही है, जबकि और जगह ऐसा नहीं होता। अगर आप LIC में खाता खुलवाते हैं, जमा करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो आगे की पॉलिसियाँ माफ़ हो जाती हैं और जो कंडीशंस के तहत जितनी भी चीज़ें मैच्योरिटी में देनी थी वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जितना जमा है उसी का ब्याज सहित ही दिया जाता है। यानी यहाँ ऐसे नहीं है कि आप 250 रुपये जमा करके जो व्यक्ति 1.5 लाख रुपए जमा कर रहा है उसके हिसाब मैच्योरिटी ले ले, नहीं, जितना जमा है उसी के हिसाब से मैच्योरिटी होगी। खाता खुलवाते समय अगर नाम में DOB में कोई गड़बड़ी हो गई है तो बाद में एफिडेविट लगा करके उसमें सुधार भी कर सकते हैं, ये भी समस्या नहीं है। अब आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में सिर्फ 250 रुपये ही जमा करता है तो उसको 21 वर्ष के बाद कितना मिलेगा। तो उसको 21 वर्ष के बाद मिलेगा 12,000। आप सोचिए, अगर केवल व्यक्ति 250 रुपये जमा करे एक साल में तो 14 साल में कितना जमा होगा। मान लीजिए 15 बार कर देगा 14 साल में 15 बार कर देगा। भाई एक साल में पहली बार 2 बार हो जाता है। जैसे आज आपने खाता खुलवाया तो पहले ही दिन व्यक्ति जमा करता है और फिर एक साल पूरा होने के पहले भी कर देता है, 2 बार हो जाता है। लेकिन ये 1.5 लाख वाले केस में नहीं होगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम पूरा हो चुका है। 250 वाले में या 1,000 1.5 लाख के नीचे वाले में तो कोई भी हो सकता है, कितनी बार भी। तो मान लीजिए अगर 14 बार करते हैं तो 14 0 में 0, 14 5 70, हाँ से लगा 7, 14 दूना 28, 7 15 यानी 35। तो 3500 रुपये तो जमा ही हुआ है, 12,000 रुपये मिला है। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो कितनी मैच्योरिटी होगी, 46,000 रुपये, लगभग 14,000 रुपये। 46,000 हमने लिखा है क्या, हाँ, 4,60,000। यहाँ 10,000 है, ध्यान देखिए, 10,000 रुपये अगर हम जमा करते हैं महीना तो मैच्योरिटी होगी हमारी 4,60,000 रुपये। अगर हम 50,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो 21 साल के बाद मैच्योरिटी होगी 23 लाख की। एक जीरो कम हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ 23 लाख की। अगर हम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो मैच्योरिटी होगी हमारी 69,50,000 यानी लगभग 70 लाख के आसपास। ध्यान रखिएगा, ये ब्याज चक्रवृद्धि जुड़ता है 8.2% के हिसाब से, इसलिए इतना हो रहा है क्योंकि हर 3 महीने बाद जुड़ करके मूलधन बन जाता है, फिर उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। चूँकि अन्य इसमें जोखिम नहीं है इसीलिए इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, केवल पैसे का ही प्रॉफिट ज़्यादा है ना, इसीलिए LIC में या और चीज़ों में पैसे के साथ साथ और चीज़ें होती है, इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझा दूँ, जैसे अगर आप एक बार में 10,000 जमा कर दिए तब आपको साल भर में ज़्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि एक बार में 10,000 जमा हो गया है, अब उसका ब्याज मिल रहा है। मान लीजिए आप 2,500 करके 4 बार जमा किए, जनवरी में 2,500 जमा किया, फिर मार्च में 2,500 जमा किया, फिर अक्टूबर में जमा किया, फिर दिसंबर में, हो तो गया एक साल में 10,000, लेकिन वो कई बार में हुआ तो ब्याज थोड़ा कम हो गया क्योंकि शुरुआत में 2,500 ही था, उसका ब्याज जुड़ा, फिर 2,500 जमा किया, 5 हुआ, अब 5 का जुड़ रहा है, फिर 7.5 का जुड़ रहा है, फिर 10 का। तो किस्तों में करने पे ब्याज थोड़ा सा इकट्ठा जमा करने वाले से कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 1.5 लाख से अधिक जमा कर नहीं सकते। तो ये मिला जुला इसका रूप है। तो मैंने मोटी मोटी सारी बातें आपको बता दिया। अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाइए, पोस्टमैन से मिलिए, वहाँ एजेंट रहते हैं उनसे मिलिए, 1 रुपये अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता। जो भी आप पैसा देंगे आपकी पासबुक में लिखा जाएगा, एंट्री होगी,
जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर मैसेज आएगा। बाद में आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 18 साल के बाद बेटी खाता धारक हो जाएगी। बीच में आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा, बीच में पैसा नहीं निकलता है। बीच में पैसा केवल 3 कंडीशन में निकलता है। पहला, अगर बेटी की मृत्यु हो जाए या गार्जियंस की मृत्यु हो जाए तब। दूसरा, बेटी 18 साल की हो गई, वो पढ़ाई करना चाहती है तो आधा पैसा मिलेगा। अगर शादी करना चाहती है तो पूरा मिलेगा। या फिर 21 वर्ष पूरा ही हो गया तो फिर मैच्योरिटी कराना ज़रूरी है, हो जाएगा। इसमें बेटी की उम्र जितनी कम होती है उतना ही ज़्यादा लाभ होता है। जैसे अगर मान लीजिए बेटी की उम्र 1 वर्ष है और एक बेटी की उम्र 9 वर्ष है, तो इन दोनों में पहले वाले में ज़्यादा फ़ायदा है। कैसे? ये बेटी जब 22 साल की होगी तब पूरा पैसा मिल जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि 1 + 21 = 22। ये बेटी 9 में 21 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। यानी ये वाली जब 30 वर्ष की होगी तब मिलेगा। यहाँ पर इसके विवाह के समय पैसा आराम से मिल जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि 30 वर्ष के पहले ही विवाह करना पड़े, तो विवाह के समय पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन विवाह के समय पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी नहीं, मतलब मैच्योरिटी वाला समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए पैसा कम मिलेगा। जितना ब्याज हो चुका है उतना ही मिलेगा। तो पैसा तो मिल जाएगा लेकिन कम मिलेगा। शादी के बाद ये पॉलिसी नहीं चलेगी। यानी कोई अगर ये सोचे कि अभी तो मैच्योरिटी होने में 2 साल ही है, चलो विवाह कर लेते हैं, 2 साल के बाद निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है, निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्याज नहीं जुड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कर देता है साल में तो जमा तो हो जाएगा, लेकिन ब्याज 1.5 लाख पर ही मिलेगा। बाकी पर पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट के तहत ब्याज है लगभग 4%, वो भाव से पैसा जुड़ेगा। मतलब आप जमा करने को 3 लाख सालाना जमा कर दीजिए, ब्याज 8.2% का 1.5 लाख पर ही मिलेगा, बाकी पर नहीं मिलेगा। ये बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।